अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, नमस्ते। माय नेम इज अकबर। फार्मेसी हेल्थ केयर चैनल में आपका स्वागत है। हर दिन जो हम फूड इनटेक करते हैं या खाना खाते हैं, एक बड़ा सवाल, क्या हम सिर्फ पेट भर रहे हैं या अपनी बॉडी को सही मात्रा में न्यूट्रिएंट्स भी दे रहे हैं। अगर न्यूट्रिएंट्स सही हो तो बॉडी ग्रो करती है, सेल रिपेयर होता है, ब्रेन अच्छा काम करता है और इम्यूनिटी स्ट्रांग। लेकिन अगर न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाए तो धीरे धीरे बॉडी वीक हो जाती है, फटीग, हेयर फॉल, इन्फेक्शन और कई तरीके का सीरियस डिजीज डेवलप हो जाता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, एक ही प्लेट का खाना किसी के लिए मेडिसिन बन सकता है और किसी के लिए डिजीज का रीजन। ऐसा क्यों होता है, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। तो अगर आप फार्मेसी, नर्सिंग, मेडिकल फील्ड, इवन कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या आप अपने हेल्थ को साइंटिफिकली समझना चाहते हैं, ये वीडियो आप इन तक जरूर वॉच करिए। तो चलिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे, चैनल को शेयर, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो जब अपलोड करें तो सबसे पहले आपको मिल पाए। सिंपल लैंग्वेज में जान लेते हैं न्यूट्रिशन होता क्या है। न्यूट्रिशन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है। बॉडी फूड से न्यूट्रिएंट्स को लेकर के डाइजेस्ट, एब्जॉर्ब और यूज करती है ताकि उसे एनर्जी मिले, मसल रिपेयर हो, इम्यूनिटी स्ट्रांग रहे, नॉर्मल फंक्शन चलता रहे। एग्जाम्पल जैसे जैसे कार है, कार को चलाने के लिए पेट्रोल की जरूरत होती है, वैसे हमारी बॉडी में बॉडी को चलाने के लिए न्यूट्रिएंट्स की नीड होती है। कितने टाइप के न्यूट्रिएंट्स होते हैं। न्यूट्रिशन को न्यूट्रिएंट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से मेजर टू कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक माइक्रो होता है, दूसरा माइक्रो होता है। माइक्रो मतलब ज्यादा अमाउंट में लेते हैं, यानी कॉम्प्लेक्स फूड में, यानी कि ज्यादा अमाउंट में लेते हैं, जैसे ग्राम में लेंगे, वो प्रोटीन, फैट, कार्ब्स एंड वाटर। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, एनर्जी सिर्फ हमको प्रोटीन, फैट, कार्ब से ही मिलती है, जिसका मेटाबॉलिज्म होता है हमारे बॉडी में, उसी से ही हमको एनर्जी मिलती है। दूसरा आता है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, जैसे विटामिन हो गया, मिनरल्स हो गया। ये ट्रेस अमाउंट में होता है, इसका अमाउंट बहुत कम होता है, मिलीग्राम में, माइक्रोग्राम में यूज करते हैं। और हम डिफरेंस जान लेते हैं न्यूट्रिएंट्स और न्यूट्रिशन में। न्यूट्रिशन जो प्रोसेस होती है, जैसे हमने फूड लिया, फूड को इनटेक किया, जैसे दाल खाया या रोटी खाया या सलाद खाया। दाल खाया, उससे हमको प्रोटीन मिला, न्यूट्रिएंट्स में आता है। रोटी खाया, रोटी से हमको कार्बोहाइड्रेट मिला। सलाद खाया, सलाद से हमको विटामिन, मिनरल और फाइबर मिला। तो ये डिफरेंस होता है। न्यूट्रिशन एक प्रोसेस होती है और न्यूट्रिएंट्स जो हमको जैसे प्रोटीन, फैट, कार्ब, जो उसके अंदर पार्ट है, उससे मिलता है। चलिए हम एक एक करके जान लेते हैं प्रोटीन क्या होता है। प्रोटीन का जो मेन फंक्शन होता है, हमारी बॉडी को ग्रो कराना, रिपेयर, इंजीनियर भी कह सकते हैं, इम्यूनिटी का फंक्शन कराना, हार्मोन्स, एंजाइम, इसको फंक्शन कराना, एसिड बेस बैलेंस करना, ब्लड का ट्रांसपोर्ट करना, एनर्जी देना, ये प्रोटीन का फंक्शन होता है। प्रोटीन मेनली थ्री टाइप के होते हैं, सिंपल प्रोटीन, कंजुगेटेड प्रोटीन एंड डेरिवेटिव प्रोटीन। अब हम जान लेते हैं हाई बायोलॉजिकल वैल्यू प्रोटीन, जो एनिमल से मिलते हैं, जैसे एग हो गया, चिकन हो गया, फिश हो गया, मिल्क हो गया, ये हमको एनिमल से मिलते हैं। फिर आता है कार्ब्स। कार्ब्स यानी कार्बोहाइड्रेट। इसका जो मेन फंक्शन है, प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी, एब्जॉर्प्शन इसका माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है, टाइलिन एमाइलेज से, यानी कि हमारा एब्जॉर्प्शन माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। कार्ब्स जो एनर्जी मिलती है 4 कैलोरीज पर ग्राम, और इसका मेन फंक्शन जो होता है, प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। और एग्जाम्पल जैसे व्हीट है, राइस है, पोटैटो है, फ्रूट है, ये कार्बोहाइड्रेट में है। फिर नेक्स्ट आता है फैट, एनर्जी ऑफ बैंक कहते हैं। इसमें जो कैलोरीज मिलता है 9 कैलोरीज पर ग्राम मिलता है, यानी सबसे ज्यादा कैलोरीज जो है फैट में मिलता है। फैट का जो मेन फंक्शन होता है, एनर्जी स्टोर, इंसुलेशन होता है, विटामिन एब्जॉर्प्शन होता है। इसका एग्जाम्पल जो होता है घी, बटर, ऑयल, नट्स, ये इसके एग्जाम्पल होते हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होता है, माइक्रो न्यूट्रिशन में जैसे विटामिन हो गया, मिनरल हो गया, इसमें 0 कैलोरीज होती है, इससे हमको कोई एनर्जी नहीं मिलती। जैसे विटामिन हो गए, इसमें कोई एनर्जी नहीं मिलता। ये हमारे बॉडी का फाइटर होते हैं, ये रोगों के अगेंस्ट फाइट करते हैं। इसमें जैसे फैट सोलुबल होते हैं, एक वाटर सोलुबल होते हैं। फैट सोलुबल में कौन आते हैं, फैट सोलुबल में आते हैं ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। वाटर सोलुबल में कौन आते हैं, विटामिन बी आता है और विटामिन सी आता है। बी में बी कॉम्प्लेक्स हो जाता है, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12, बी कॉम्प्लेक्स में आ जाता है। फिर नेक्स्ट आता है मिनरल्स। मिनरल्स में जो होते हैं, मिनरल्स में भी 0 एनर्जी, कोई एनर्जी नहीं होती, कोई कैलोरीज नहीं होती। इसका जो फंक्शन होता है, बोन ट्रांसपोर्ट करना, नर्व फंक्शन, मसल कंट्रक्शन, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। और इसके जो एग्जाम्पल हैं, कैल्शियम, आयरन, जिंक, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सोडियम, ये इसके एग्जाम्पल हैं। कई लोग फूड और न्यूट्रिएंट्स को एक ही समझते हैं, और हम जान लेते हैं न्यूट्रिएंट्स एंड फूड में क्या डिफरेंस है।
फूड हम कंप्लीट फूड लेते हैं, पूरा कंप्लीट आइटम होता है, और न्यूट्रिएंट्स फूड के पार्ट से जो मिलते हैं, यानी कि प्रोटीन, फैट, कार्ब। चलिए हम जान लेते हैं वाटर। वाटर भी हमारे बॉडी का एसेंशियल न्यूट्रिएंट, जो हमारे बॉडी में एडल्ट में ऑलमोस्ट 60% वाटर होता है, और वाटर में कोई एनर्जी नहीं मिलती, कोई कैलोरीज नहीं मिलती, यानी कि कोई एनर्जी नहीं मिलती। ये भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में होता है, इसका अमाउंट ज़्यादा हम लेते हैं बॉडी में। और वाटर का जो फंक्शन होता है हमारे बॉडी में ट्रांसपोर्ट करना, जैसे ऑक्सीजन का, ग्लूकोज का, उसके अलावा आपका अमीनो एसिड का। दूसरा जो फंक्शन होता है रिमूवल ऑफ वेस्ट, फीसेस हो गया, स्वेट हो गया, यानी कि पसीना हो गया या यूरिन हो गया, इसको भी रिमूव करता है। बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करता है, जैसे जॉइंट में लुब्रिकेशन करता है। उसके अलावा इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करता है, जैसे मैग्नीशियम हो गया, पोटेशियम हो गया। डाइजेशन करना, मेटाबॉलिज्म में हेल्प करना, केमिकल रिएक्शन में हेल्प करना है, ये वाटर का फंक्शन होता है। नेक्स्ट आता है बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट किसे कहते हैं, और हमारे बॉडी के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बैलेंस डाइट है। बैलेंस डाइट जो होता है, इसका जो डिफिनीशन होता है, balanced diet is a defined as balance all nutrients in the right quantity and proportion according to age, sex, activity level या हेल्थ स्टेटस। कार्ब्स हो गया, प्रोटीन हो गया, फैट हो गया, फाइबर्स हो गया, विटामिन हो गए, मिनरल्स हो गए, एंड वाटर हो गए। इन सब का राइट क्वांटिटी होना चाहिए एक प्लेट के फूड में। इसका बैलेंस डाइट होना चाहिए, इसकी राइट क्वांटिटी होना चाहिए, जैसे प्रोटीन, फैट, कार्ब्स, मिनरल्स एंड विटामिन एंड फाइबर, उसके अलावा वाटर। और अगर इसकी कमी हो जाती है तो कुछ माल न्यूट्रिशन डिजीज हो जाती है। माल न्यूट्रिशन में इम्बैलेंस न्यूट्रिएंट्स जो होता है, प्रोटीन डिफिशियंसी, विटामिन डिफिशियंसी एंड आयरन डिफिशियंसी। फिर नेक्स्ट आता है, अगर हम इन सब की मात्रा अगर हम एक्सेस अमाउंट में लेते हैं, यानी कि ओवर न्यूट्रिशन जब हो जाता है, तो उसमें जो है ओबिसिटी हो जाता है, हाई कोलेस्ट्रॉल हो जाता है, उसके अलावा टाइप 2 डायबिटीज हो जाता है ओवर न्यूट्रिशन लेने से। अब हम जान लेते हैं कॉमन न्यूट्रिशनल डिफिशियंसीज, जैसे आयरन के डिफिशियंसी से एनीमिया हो जाता है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी हो जाता है, विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है, विटामिन डी की कमी से एडल्ट में हो जाता है अस्टोमेलेसिया, और बच्चों में रिकेट्स हो जाता है, और आयोडीन के कमी से ग्वाइटर हो जाता है, प्रोटीन के कमी से कॉसीबाकर डिजीज हो जाता है, और प्रोटीन प्लस एनर्जी की कमी से मेरिस्मस हो जाता है। तो ये कॉमन न्यूट्रिशनल डिफिशियंसीज हैं। तो आज हमने जाना कंप्लीट न्यूट्रिशन के बारे में, स्टेप बाय स्टेप, बेसिक से एडवांस तक न्यूट्रिशन के बारे में। कौन कौन से न्यूट्रिएंट होते हैं, जैसे प्रोटीन, फैट, कार्ब्स, विटामिन, मिनरल, वाटर, और इनके बारे में स्टेप बाय स्टेप जाना। तो अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो प्लीज चैनल को शेयर, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।